Hello बच्चों, so the question here is explain the non-linear shape of H2S and non-planar shape of PCl3 using valence shell electron pair repulsion theory। आपको क्वेश्चन में बोला है कि आपको एक्सप्लेन करना है नॉन लीनियर शेप ऑफ H2S मॉलिक्यूल एंड नॉन प्लेनर शेप ऑफ PCl3 वाया VSEPR थ्योरी। अब आपको VSEPR थ्योरी के बारे में थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए। यहाँ पे मैं दो पॉस्टुलेट्स का यूज करूंगी VSEPR। फर्स्ट पॉस्टुलेट वाज कि यहाँ पे जो रिपल्शन, जो मेन पॉस्टुलेट होता है, उसमें हम लोग आते हैं लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज्यादा होती है लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन से, और सबसे लीस्ट रिपल्शन होती है बॉन्ड पेयर रिपल्शन। ठीक है, पहला तो पॉस्टुलेट ये है। दूसरा पॉस्टुलेट मैं आपके सामने लिख देती हूँ। आप किसी भी मॉलिक्यूल की शेप पहचान सकते हो VSEPR थ्योरी से, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे VSEPR tell us about the shape of the molecule. Shape of the molecule. ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले आते हैं H2S मॉलिक्यूल पे। H2S मॉलिक्यूल का पहले मैं क्या करूंगी, हाइब्रिडाइजेशन निकालूंगी। हाइब्रिडाइजेशन निकालने का फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम। यहाँ H2S मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम आपके पास सल्फर है। सल्फर पे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं, 16th ग्रुप का एलिमेंट है सल्फर, तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स। यहाँ पे कितने मोनोवैलेंट एटम्स है, 2। हाइड्रोजन इज अ मोनोवैलेंट एटम एंड यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, तो हम चार्ज की जगह कुछ भी नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, हाफ इंटू 8 इक्वल टू 4, दैट मीन्स मेरे पास आ जाएगी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब मेरे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन तो आ गई, साथ साथ मैं शेप अगर बनाऊं, H2S है, ठीक है, सल्फर के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, सल्फर के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, लेकिन सल्फर के पास इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 है, यानी 4 आपके इलेक्ट्रॉन बच गए, यानी 2 लोन पेयर इसने यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। अब मैं देख रही हूँ H2S के मॉलिक्यूल में लोन पेयर रिपल्शन भी हो रही है और लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन भी हो रही है, लोन पेयर रिपल्शन भी हो रही है और लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन भी हो रही है। लेकिन यहाँ ज्यादा किस में रिपल्शन हो रही है, लोन पेयर में रिपल्शन हो रही है। दैट इज वाई ये जो शेप बना देता है वो बना देता है बेंट शेप। ठीक है, एंड इट इज नॉन लीनियर। क्या होती है ये, नॉन लीनियर शेप होती है, बेंट शेप। ठीक है, दैट इज वाई यहाँ पे जो H2S मॉलिक्यूल की शेप है वो नॉन लीनियर है, क्योंकि लोन पेयर रिपल्शन बहुत ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ जाते हैं PCl3 पे, जिसमें उसने बोला है कि PCl3 आपका क्या होता है, नॉन प्लेनर शेप का होता है, नॉन प्लेनर शेप का होता है। इसको भी एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं आपको। इसको एक्सप्लेन करने के लिए भी हम हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे फॉर PCl3। हाइब्रिडाइजेशन PCl3 की क्या हो जाएगी, हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द सेंट्रल एटम। फॉस्फोरस इज द सेंट्रल एटम हियर, और फॉस्फोरस 15th ग्रुप का एलिमेंट है, 15th ग्रुप का एलिमेंट है, तो यानी 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स पूछा है, तो क्लोरीन इज अ मोनोवैलेंट एटम और 3 मोनोवैलेंट एटम एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो यानी हाफ इंटू 8। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मेरे पास आंसर आएगा 4। दैट मीन्स हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3। अब हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ गई है ऑल्सो। अब अगर मैं इसकी शेप बनाना चाहूँ PCl3 की, तो फॉस्फोरस हैज 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें से 3 तो वो क्लोरीन के साथ बॉन्ड पेयर बना रहा है, क्लोरीन के साथ, तो यहाँ पे लोन पेयर, एक लोन पेयर आ जाएगा। अब मैं यहाँ क्या देख रही हूँ, यहाँ पे हो रही है लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, और बॉन्ड पेयर रिपल्शन भी हमें दिख रही है, लेकिन हमें पता है लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज्यादा होती है, देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होती है, एंड देन बॉन्ड पेयर रिपल्शन होती है। ठीक है, तो यहाँ पे चाहे आपकी बॉन्ड पेयर रिपल्शन हो रही है, लेकिन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज्यादा है VSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंग, तो दैट मीन्स ये जो शेप लेगा वो नॉन प्लेनर शेप आपकी ले लेगा। कैसी शेप ले लेगा, नॉन प्लेनर शेप, नॉन
प्लेनर, ठीक है। और इसकी शेप जनरली क्या होती है, पिरामिडल, पिरामिडल, ठीक है, क्या होती है, पिरामिडल, नॉन प्लेनर शेप होती है। तो आई होप आपको इसका एक्सप्लेनेशन समझ आ गया होगा अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी। थैंक यू सो मच।